इडली सांभर वर्सेस आलू पूरी। दिल्ली के रोहिणी इलाके की गली नंबर 7 में दो परिवार रहते थे। एक तरफ थे मुरुगन अय्यर जो मूल रूप से चेन्नई से थे और दूसरी तरफ थे शर्मा जी जो लखनऊ से आकर बसे थे। दोनों के घर आमने सामने पर स्वभाव और लेकिन स्वाद एकदम विपरीत था। अरे भाई अय्यर, रोज रोज ये उबली हुई गोल गोल इडली खाते हो, स्वाद नाम की चीज नहीं। अरे आप रोज ये ऑयल की पूरियां ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला नाश्ता खाते हैं जी, वो ठीक है ना। देखिए ये गोल मटोल पेट देसी घी की देन है, न कि आपकी खट्टी सांबर की। लेकिन मेरे घर के लोग पतले और फिट हैं जी, आपकी तरह रोलिंग पिन नहीं। तब शर्मा जी तुनक कर बोले, अब देखिए स्वाद के आगे फिटनेस छोटी चीज है। अरे दुनिया में आए ही खाने पीने के लिए हैं। तभी अंदर से शर्मा जी की पत्नी शीतल बोली, जी लड़ाई छोड़िए, पहले ये गर्मा गर्म आलू पूरी खा लीजिए, नहीं तो फिर कहोगे छुट्टी वाले दिन भी ठंडे आलू पूरी खिला दिए। तभी अय्यर की पत्नी लक्ष्मी ने भी अपने पति को आवाज देते हुए कहा, मुरुगन तुम भी जल्दी आओ, इडली ठंडी हो जाएगी। अब वो दोनों अंदर नाश्ता करने चले गए। अय्यर मुरुगन और उनकी पत्नी लक्ष्मी मुरुगन की एक 8 साल की बेटी अंजलि थी, जबकि विवेक शर्मा और शीतल शर्मा का एक 8 साल का बेटा रोहन था। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों सुबह एक ही स्कूल बस से जाते थे। एक रोज लंच के समय रोहन ने कहा, अंजलि तेरा लंच बॉक्स खोल, क्या लाई है तू? अंजलि ने बॉक्स खोला, उसके अंदर इडली सांभर और नारियल चटनी थी। ये देखकर रोहन ने कहा, ये क्या है, बिना मिर्च मसाले का खाना? अरे बड़ा ही टेस्टी होता है ये। और तेरे डब्बे में क्या है? ओह माय गॉड, इतना तेल। ये आलू पूरी है, एक बार खाएगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। चल ऐसा कर, आज खाना बदल लेते हैं। तू मेरा टिफिन खा ले और मैं तेरा। हाँ ये भी ठीक रहेगा, वैसे भी रोज एक ही टिफिन खाकर मैं थक चुकी हूँ। फिर दोनों ने डब्बे बदल लिए। रोहन ने पहली बार इडली खाई और बोला, अरे वाह ये तो बढ़िया है, बस थोड़ा सांभर गर्म होता तो और मजा आ जाता। फिर अंजलि ने पूरी खाई आलू के साथ। वाह ये भी मजेदार है, पर थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन है बढ़िया। फिर दोनों हंसने लगे। उसी पल स्वाद के पुल से दोनों की दोस्ती जुड़ गई। लेकिन इधर घर में तो अभी भी शर्मा परिवार और मुर्गुन परिवार के दिल आपस में जुड़ नहीं पाए थे। एक रोज, अरे ये लेटर लगता है गलती से कुरियर वाला हमारे घर में डालकर चला गया है। ये तो सामने वाले अय्यर फैमिली का है। दिखा तो। अरे हाँ, ये तो उस इडली सांभर का है। रोहन साहब, ये उस इडली सांभर को दिया। क्या पापा, आप भी वो अय्यर अंकल हैं? हाँ हाँ, मुझे मत सिखा, मेरे लिए तो वो इडली सांभर ही है। रोहन वो लेटर देने उनके घर चला जाता है। वो सब बैठकर नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी, अय्यर अंकल ये लीजिए आपका लेटर। अरे वाह, इडली सांभर बनाया क्या नाश्ते में? हाँ, और नारियल की चटनी भी है, आओ ना हमारे साथ खाओ। रोहन उनके साथ बैठकर इडली खाने लगा और एक के बाद एक वो 6 इडली खा गया। वाह मजा आ गया आंटी, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। तभी अय्यर उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक बेटा, लक्ष्मी थोड़ा इडली सांभर इस आलू पूरी वाले के लिए बांध दे, आखिर से भी तो पता चले कि स्वाद क्या है हमारे खाने में। कुछ देर बाद वो इडली सांभर चटनी के साथ घर ले आया। अरे क्यों ले आया इसे, इसकी स्मेल से एलर्जी है मुझे। अब भिजवाए तो एक बार खाकर देखिए, जो खाने का अनादर नहीं करते। जैसे वो उसे खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। इतना अच्छा टेस्ट उन्होंने पहले कभी नहीं लिया था। अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा लगा था, इसलिए मैं तो 6-7 इडली वहीं खाकर आ गया। क्या? हाँ मम्मी, वो मुझे अच्छा लगा वहां का खाना। और अंजलि भी तो मेरा टिफिन खाती है स्कूल में, जब भी मैं आलू पूरी ले जाता हूँ। अच्छा तो एक काम कर शीतल, तू भी उस इडली सांभर के घर अंजलि बिटिया के लिए आलू पूरी भिजवा दे। रोहन अब वो लेकर उसके घर चला गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज मोहल्ले की समिति ने एक दिन घोषणा की, आने वाले रविवार को मोहल्ला फूड फेस्टिवल होगा, जिसमें हर घर से एक व्यंजन बनेगा और जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे मिलेगा पूरे 50,000 का इनाम। फिर शर्मा जी और मुरुगन दोनों परिवारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले कि उन्हें ये चुनौती स्वीकार है। हम बनाएंगे आलू पूरी और सूजी का हलवा, और मैं बनाएगा इडली सांभर और नारियल चटनी। अब पता चल जाएगा इडली सांभर ज्यादा पावरफुल है या तुम्हारा ये आलू पूरी। अब दोनों ने प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को घबराहट भी हो रही थी कि कहीं वो ये प्रतियोगिता हार गए तो। देखिए जी, एक बार हार गए तो महीने भर मुरुगन जी ताना देंगे। हार?
शर्मा कभी नहीं हारते। उधर लक्ष्मी बोली, मुरुगन थोड़ा एक्स्ट्रा सांबर बनाना, शर्मा जी का ईगो भी इसमें डुबोना है। अगली सुबह 9 बजे मैदान में टेबलें सज चुकी थीं। लोगों की भीड़ लगी थी शर्मा जी वर्सेस अय्यर का फूड मुकाबला देखने। एक तरफ घी में भुनती सूजी तो दूसरी तरफ इमली और मसालों में पकता सांबर। पूरियां गोल होनी चाहिए जैसे चांद। हमारे नाश्ते का स्वाद देश का गौरव है और हमारा नाश्ता संतुलित, पौष्टिक और सात्विक है। हेल्थ ही वेल्थ है जी। कुछ देर बाद दोनों परिवारों ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। पहले शर्मा जी ने अपनी पूरियां और हलवा सजाया। पूरियां सुनहरी फूली हुई और हलवा चमकता हुआ। फिर अय्यर ने इडली की प्लेटें रखी, जो कि मुलायम सफेद इडली, साथ में नारियल चटनी और खट्टा मीठा सांभर। वाह शर्मा जी, क्या स्वाद है, एकदम घर जैसा, असली देसी टच। ये तो मुझे मेरे पुराने मद्रास वाले दिनों की याद दिला दी। फिर सबने मिलकर वोट डाले, पर जब परिणाम आया तो सब दंग रह गए। दोनों परिणाम बराबर। फिर लोगों को वो डिश चखाई गई। पूरियां स्वादिष्ट है पर भारी हैं। और इडली हल्की है पर इतनी तृप्ति ना दे रही। मतलब ड्रॉ। तभी रोहन और अंजलि आगे आए। अंकल, अगर हम एक नई डिश बनाकर दें? हमने कल रात एक एक्सपेरिमेंट किया था, इडली आलू चाट। इडली आलू चाट? ये नाम सुनकर सब चौंक गए। हमें बस 10 मिनट दीजिए। अंजलि, चल शुरू हो जा। फिर उन्होंने इडली के टुकड़ों पर आलू का मसाला, दही और चटनी डाली, जिसके बाद उन्होंने उसे खाने के लिए वो दी, जिसे चखते ही जजेस हैरान रह गए। वाह, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये तो कमाल का स्वाद निखर कर आया है। वाह बेटा, ये तो साउथ और नॉर्थ दोनों का स्वाद मिलाकर बनी है। यही है भारत की असली झलक, यानी कि एकता। इतनी अच्छी डिश हमने आज तक नहीं खाई, इसीलिए आज की ये प्रतियोगिता इन दोनों के पेरेंट्स नहीं बल्कि ये बच्चे जीत गए, जिन्होंने 2 स्टेट की डिश को मिलाकर एक डिश बना दिया। इसलिए ये ट्रॉफी जाती है इन दोनों बच्चों को। फिर मुरुगन और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। आज बच्चों की वजह से मुकाबले के बहाने ही सही, लेकिन दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती हो गई। अब हर रविवार आधा नाश्ता आपके घर का, आधा हमारे घर का। ठीक है, आज से इडली के साथ आलू का सांबर बनेगा। फिर दोनों परिवारों ने मिलकर खाना खाया। अब हफ्ते में कभी एक घर में तो कभी दूसरे घर में बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें और बर्तनों की खनक गूंजने लगी। भाई यार, लगता है असली स्वाद तब आता है जब दिल मिले। सही कहा जी, न साउथ बुरा है न नॉर्थ, बस जब दोनों मिलते हैं तो पूरा भारत बनता है जी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अब इसी बात पर इन मीठे मीठे रसगुल्लों से सब मुंह मीठा कीजिए। भाई मैं तो 4 खाऊंगी। हाँ हाँ लक्ष्मी बहन, क्यों नहीं, और अगर और चाहिए होगा तो मैं कल और बना दूंगी। स्वाद, संस्कृति या बोली चाहे जो हो, अगर उसमें अपनापन हो तो फर्क मिट जाता है। भारत की खूबसूरती यही है कि हर स्वाद, हर परंपरा, हर बोली एक दूसरे से मिलकर देश की थाली बनाती है।